नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन को हेमंत सोरेन की सरकार का एजेंट बताया। साथ ही कहा कि सरकार उन्हें टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार झारखंड को बंगाल बनाना चाहती है और आज प्रदेश कार्यालय में पत्रकार से बातचीत कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए प्रत्याशी की बढ़ती लोकप्रियता से झारखंड मुक्ति मोर्चा में बौखलाहट है। इसी बौखलाहट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भोला सिंह और तपेश्वर सिंह ने जरीडी में भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व मुखिया मथुरा सोरेन और जयप्रकाश मंडल का अपहरण कर लिया और साथ ही कहा कि इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात की गई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार ना तो प्रशासन का टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रही है और ना ही किसी तरह का दबाव बना रही है। साथ ही कहा कि डुमरी में हमारी जीत तय है, बहुमत से हम वापस आ रहे हैं। डुमरी में भाजपा को हार नजर आ रही है, इसलिए बाबूलाल मरांडी अनर्गल आरोप लगा रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि डुमरी में धनतंत्र पर जनतंत्र की जीत तय है। बड़ी खबर, राज्य समन्वय समिति के सदस्यों ने राजभवन जाकर विधानसभा से पारित विधेयकों को राजभवन से लौटाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। समन्वय समिति की ओर से विनोद कुमार पांडे, राजेश ठाकुर, बंतु तिर्की, फागू बेसरा और योगेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। समन्वय समिति ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी और मूलवासी के हक की रक्षा के लिए और झारखंडी अस्मिता एवं पहचान बनाए रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा से पारित करके राजभवन को भेजे थे, लेकिन राज्यपाल सचिवालय के द्वारा कुछ एक बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कर इन्हें सरकार को लौटा दिया गया। राजभवन की ओर से विधेयकों को लौटाते वक्त यह नहीं बताया गया कि इन विधेयकों में किस तरह की आपत्ति है। ऐसा न करके राजभवन सचिवालय की ओर से संविधान के अनुच्छेद 200 की अनदेखी की गई है। बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लूट एनडीए के डीएनए में मौजूद है। केंद्र की मोदी सरकार अमीरों को और भी अमीर और गरीबों को और भी गरीब बना रही है। क्या यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने एलपीजी सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के कारण आम जनों की पीड़ा की कभी परवाह नहीं की, फिर वर्षों के बाद चुनाव के नजदीक आने पर उन्हें जनता के दर्द का एहसास हुआ। अचानक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम कर दी गई। रसोई गैस की कीमत 2014 से लगातार बढ़ी है और पिछले 9 वर्षों में दोगुनी से ज्यादा हो गई है। साथ ही कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में मोदी सरकार ने रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाकर 31 करोड़ लोगों को लूटा है और जनता की जेब से 8 करोड़ 33,640 रुपए से ज्यादा की लूट की है। कीमत में अचानक से कमी करना चुनावी स्टंट से कम नहीं है। बड़ी खबर, जमशेदपुर समेत 3 शहरों के विकास पर 100 करोड़ खर्च होंगे। जमशेदपुर शहर के तीनों नगर निकाय, धनबाद नगर निगम एवं रांची नगर निगम के विकास पर झारखंड सरकार करीब 100 करोड़ की राशि खर्च करेगी। इन तीनों शहरों को 3 मिलियन प्लस सिटी का दर्जा हासिल है। शहर में 3 नगर निकाय मसलन जमशेदपुर, अछेस, मानगू नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद के क्षेत्र में विकास की राशि का उपयोग बुनियादी संरचना को विकसित करने एवं सौंदर्यीकरण में खर्च किया जाएगा। बुनियादी संरचना में सड़क, सामुदायिक विकास भवन, नाली, पार्क, स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को कांग्रेस का आंदोलन। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र पर साधा निशाना। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में सभी जिलों में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा गला घोटकर 2 बूंद पानी देने का काम कर रही है। कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मारवाड़ी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राजकिशोर राम ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बड़ी खबर, मायावती ने झारखंड के कार्यकर्ताओं से कहा कि गठबंधन के भरोसे न रहे, अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद पार्टी की झारखंड इकाई के पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की। मायावती ने लोकसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि गठबंधन के भरोसे न रहे। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में पार्टी संगठन की मजबूती और हर स्तर पर जनाधार को बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन आदि को लेकर भी चर्चा की गई है। मायावती ने कहा कि झारखंड आदिवासी बाहुल्य राज्य है और यहाँ पर कर्मठ, ईमानदार एवं मिशनरी लोगों को आगे करके पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाया जाए।
बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची में करोड़ों की सरकारी जमीन को हड़पने के लिए एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। इस साजिश को अंजाम देने के लिए बड़े कारोबारी राज्य सरकार के बड़े अफसर, राजस्व विभाग के भ्रष्ट कर्मी से लेकर जमीन दलाल और भू माफिया तक शामिल थे। लेकिन ईडी के जमीन घोटाले की जांच ने सबके मंसूबे पर पानी फेरते हुए सरकार की करोड़ों रुपए की जमीन को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। ईडी ने जमीन घोटाले की एक साजिश का खुलासा कर दिया है। साथ ही बताया कि जमीन के रैयत काली पद घोष के नाम से थी और उनके बेटे जो सेना में डॉक्टर थे उनके द्वारा ही यह जमीन सेना को दी गई थी ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में घायल जवानों का इलाज हो पाए। बड़ी खबर देवघर में अब यातायात नियमों को सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जिले के पुलिस कप्तान अजीत पीटर डुंगडुंग के निर्देश पर अब यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नए नियम के तहत कोई किशोर वाहन चलाते पकड़ा जाएगा तो उसके अभिभावक पर कार्रवाई होगी। सीसीआर डीएसपी आलोक रंजन एवं एसडीपीओ पवन कुमार ने यातायात नियमों को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की विशेष कमेटी के द्वारा यातायात नियमों के अनुपालन के लिए जो प्रावधान तैयार किए गए हैं उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर पहले से ही सभी राज्यों को निर्देश दिया है। बड़ी खबर झारखंड के डुमरी में बेबी देवी के पक्ष में हेमंत सोरेन ने किया रोड शो। झारखंड गिरिडीह जिले में स्थित डुमरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार थमने से पहले सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। जिस वाहन पर सीएम हेमंत सोरेन सवार थे उस पर आगे बेबी देवी बैठी थी। ड्राइवर की बगल वाले सीट पर बैठकर वो लगातार लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रही थी। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के रोड शो में झारखंड के कई मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता और हफीजुल हसन मौजूद थे। सीएम ने हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा थाम रखा था। बड़ी खबर यौन शोषण के आरोपी आईएएस अधिकारी को हाजिर नहीं करने पर खूंटी कोर्ट ने जताई नाराजगी। थाना प्रभारी से मांगा स्पष्टीकरण। यौन शोषण के आरोपी आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को कोर्ट में उपस्थित नहीं करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल की कोर्ट ने नाराजगी जताई और इसे लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल ने खूंटी थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ निर्गत समन का तामील कराकर प्रतिवेदन न्यायालय में क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में क्यों न न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए आपका वेतन बंद करने का आदेश पारित किया जाए। कोर्ट ने खूंटी के थाना प्रभारी को 8 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। बड़ी खबर धनबाद में 215 एकड़ भूमि होगी अधिग्रहित। पहले चरण के लिए रैयतों की सूची जारी। धनबाद के बीसीसीएल की लोधना एरिया के नॉर्थ एवं साउथ प्रोजेक्ट में माइन डेवलपर कम ऑपरेटर प्रोजेक्ट के तहत कोयला खनन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसे शुरू करने को लेकर बीसीसीएल की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। इस प्रोजेक्ट पर बीसीसीएल लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन माइन डेवलपर कम ऑपरेटर कितने प्रतिशत पर करने से कंपनी को लाभ होगा, इसे लेकर बोर्ड ने फिर से रिपोर्ट तलब की है। वैसे पहले जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। योजना के पहले चरण में 92 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाना है। बड़ी खबर गोड्डा संसदीय क्षेत्र में एमपी फंड से 14 स्थानों पर बनेंगे विवाह भवन। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के 14 स्थानों पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की एमपी फंड से द हब के रूप में विकसित किया जाएगा। द हब में एक ही कैंपस में विवाह भवन, लाइब्रेरी एवं जिम बनेंगे। विवाह भवन पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा। द हब बनने से समाज एवं युवा समृद्ध होंगे। सांसद ने देवघर, दुमका एवं गोड्डा डीसी को पत्र की कॉपी भेजते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र गोड्डा के 3 जिलों में बहुत ज्यादा एमपी फंड है। बड़ी खबर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा एवं केंद्र सरकार देशवासियों को मुंगेरी लाल के असीम सपने दिखा रही है, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। केंद्र सरकार ने झारखंड को कोयले की रॉयल्टी में 1,13,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। ऐसा तब है जब कोरोना काल में झारखंड ने पूरे देश को ऑक्सीजन की आपूर्ति की थी। डुमरी में 3 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रोड शो में भाग लेने जा रहे बन्ना गुप्ता चास के बांधगोड़ा के हिडन पार्क सभागार में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। साथ ही कहा कि राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के काम कर रही है। कोरोना काल में केंद्र ने झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बड़ी खबर चिकनगुनिया और डेंगू की चपेट में झारखंड। राज्य में अब तक इतने केस आए सामने। झारखंड के कई जिले इन दिनों चिकनगुनिया और डेंगू की चपेट में आ गए हैं। रांची जिले में चिकनगुनिया एवं डेंगू दोनों का असर है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी के सभी 53 वार्डों में जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। जांच में इस साल जनवरी से अगस्त माह तक डेंगू के 26 और चिकनगुनिया के 47 केस सामने आए हैं। इनमें 28 मरीजों में डेंगू और चिकनगुनिया दोनों पाए गए। दोनों मामलों में बुखार के लक्षण लगभग एक जैसे ही हो रहे हैं। हालांकि डेंगू का वायरस चिकनगुनिया से ज्यादा खतरनाक होता है। बड़ी खबर मौसम के बदले मिजाज और बढ़ती उमस के साथ ही राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में बिजली संकट गहरा गया है।
आलम यह है कि राज्य में 3 से 5 घंटे तक बिजली काटा जा रहा, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजधानी रांची के कई इलाकों में बिजली संकट ने पानी के संकट उत्पन्न कर दी है। बिजली विभाग के आंकड़े को देखें तो राज्य में 400 मेगावाट और बिजली की आवश्यकता है। इतना बिजली नहीं मिल पाने की वजह से सारी परेशानी हो रही है। राज्य में अभी बिजली की आवश्यकता 2700 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि उपलब्धता केवल 2300 मेगावाट है। जेबीबीएनएल के निदेशक के वर्मा की माने तो बिजली की आपूर्ति और मांग के बीच काफी बड़ा गैप आया हुआ है। इस गैप को पूरा नहीं कर पाने की वजह से वर्तमान में बिजली संकट झारखंड में उत्पन्न हो पा रही है। वितरण परियोजना के मुताबिक कभी बिजली कटौती की स्थिति ऐसी है कि शहर में 3 घंटे तक बिजली काटी जा रही है, ग्रामीण इलाके में तो 5 घंटे तक बिजली कट रही है। एक बार जैक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बड़ी तैयारी सामने ला दी है। साल 2024 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल 14 परीक्षाएं लेगा। ये परीक्षाएं कब होगी, इसकी संभावित तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षाओं की संभावित तिथि को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है। साल 2024 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी महीने में ली जाएगी। 8वीं की परीक्षा मार्च, 9वीं की जनवरी और 11वीं की फरवरी में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने व्यवस्था लागू की है। जैक की ओर से जारी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन होगा।